हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इसमें लैंग्वेज गेम है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बच्चों को हमें गेम के माध्यम से ज्ञान देना है, यानी शिक्षा देनी है। इस पर डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैक्सिमम शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए, और अगर कोई क्वेरीज हैं तो क्वेश्चंस भी ज़रूर करिए, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज गेम का मतलब क्या होता है भाई? भाषाई खेल। यही तो बात है कि भाषा के खेल। तो इसी को हम समझेंगे कि किस तरह से हम ऐसे खेल बच्चों को खिलवाएं जिससे बच्चों को शिक्षा मिल सके। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाता है, कौन सा हो जाता है? तो फर्स्ट पॉइंट आपका है, लैंग्वेज गेम्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल लर्निंग। यानी लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा। गेम मतलब क्या होता है? खेल। प्लेज मतलब खेलना, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़रूरी। रोल लर्निंग यानी भूमिका। रोल मतलब क्या होता है? तो भूमिका। लर्निंग मतलब क्या होता है? तो सीखने में। लर्निंग मतलब क्या होता है? तो सीखना होता है। यहाँ पे हम सभी की मीनिंग लिखे दिए दे रहे हैं, ठीक है ना। सीखना होता है। लैंग्वेज मतलब क्या होता है? लैंग्वेज मतलब भाषा होता है। गेम मतलब क्या होता है? तो गेम मतलब होता है खेल, है ना। ये तो सब आपको आता ही है, ऐसा कुछ नहीं। प्लेज मतलब क्या होता है? प्ले मतलब क्या होता है? तो खेलना होता है ना। और वेरी मतलब क्या होता है? तो वेरी मतलब होता है बहुत होता है। इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है? तो ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है। और रोल मतलब क्या होता है? तो रोल मतलब होती है भूमिका। क्या होती है रोल मतलब? तो हो जाती है भूमिका। तो इस तरह से कह सकते हैं लैंग्वेज गेम्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल लर्निंग, यानी सीखने में भाषा के खेल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है, इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की को क्या करना है? तो आनंददायक, रोचक और आसान बनाना ज़रूरी है। यानी इट इज़ नेसेसरी यानी ज़रूरी है, टू मेक लर्निंग यानी टीचिंग लर्निंग। टीचिंग अभी बताया आपको। टीचिंग मतलब क्या होता है? तो पढ़ना होता है। टीचिंग मतलब क्या होता है? तो पढ़ना हो जाता है, पढ़ना, ठीक है। और लर्निंग मतलब क्या हो जाता है? तो लर्निंग मतलब क्या होता है? तो सीखना होता है। लर्निंग मतलब क्या होता है? तो सीखना होता है। और उसके बाद प्रोसेसेस इंजॉयबल, यानी इंजॉयबल मतलब क्या होता है? आनंददायक। क्या होता है? तो आनंददायक होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका इंटरेस्टिंग होता है। तो इंटरेस्टिंग मतलब होता है रोचक। क्या होता है? इंटरेस्टिंग मतलब रोचक हो जाता है। और आपका इजी मतलब क्या होता है? तो इजी मतलब आसान होता है। इजी मतलब क्या होता है? तो इजी मतलब आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड इजी। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक, रोचक एवं आसान बनाना आवश्यक है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। द चाइल्ड is encouraged to use all his linguistic knowledge, capacity and activity। यानी बच्चों को इस सभी भाषाई क्षमता का ज्ञान और गतिविधि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो द चाइल्ड यानी बच्चों को, यानी बच्चे। चाइल्ड मतलब बच्चा, है ना। और क्या है? इस द चाइल्ड इज encouraged टू यूज ऑल हिज लैंग्विस्टिक यानी भाषाई। लैंग्विस्टिक यानी भाषाई हो जाता है आपका, ठीक है, भाषाई। और क्या हो जाता है? नॉलेज यानी ज्ञान हो जाता है। नॉलेज यानी ज्ञान हो जाता है। कैपेसिटी और एंड एक्टिविटी यानी गतिविधि। ज्ञान और गतिविधि यानी नॉलेज, कैपेसिटी एंड एक्टिविटी। कैपेसिटी यानी क्षमता होता है, एक्टिविटी यानी गतिविधि होती है, ठीक है।
तो कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि क्षमता हो जाती है, और एक्टिविटी मतलब क्या हो जाता है, तो एक्टिविटी मतलब हो जाता है गतिविधि। क्या हो जाता है, तो गतिविधि। आप ये सभी लिखते हुए चले, नोट डाउन करते हुए चले, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सम लैंग्वेज गेम्स आर, यानी कुछ भाषा गेम हैं। कौन कौन से हैं? सम मतलब कुछ होता है, लैंग्वेज यानी भाषाई, और गेम्स मतलब खेल, आर मतलब हैं बहुवचन के लिए, ठीक है। स्पेलिंग कंप्लीट गेम, यानी वर्तनी समापन खेल, यानी वर्तनी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। आपके क्या, जैसे आपको दे दिया गया मीनिंग को कंप्लीट करना, फिल इन द ब्लैंक्स जिस तरह से होता है, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से भाई आप क्लास में गए, ठीक है, क्लासरूम में आप गए, आप जितने भी बच्चे हैं उनको आपने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप का नाम रखा ए और दूसरे ग्रुप का नाम रखा बी, ठीक है। एक ग्रुप का क्या नाम रखा, ए रखा, और ए के ये बच्चे हो जाते हैं, और ये बी ग्रुप के बच्चे हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसमें क्या हुआ, ए ग्रुप वाले ने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे राइट फ्यू वर्ड्स ऑन बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड पे लिखना है बी डैश एस डैश ई टी। तो ये क्या हुआ, तो बी ग्रुप वालों ने बताया ये बास्केट हुआ। क्यों? क्योंकि बी के बाद ए आएगा और क्या आएगा, एस के बाद आपका ई आएगा, और टी है तो बास्केट हो जाएगा। उसके बाद एफ ए एन, तो एफ ए एन यानी एफ और डैश और एन दिया गया, ए ग्रुप वाले ने दिया, तो बी ग्रुप वालों ने कहा एफ ए और एन हो जाता है। इस तरह से ये क्या हो गया, जो स्पेलिंग इसमें कंप्लीट नहीं थी, फिल इन द ब्लैंक्स था, तो इसको फिल यानी क्या कहा गया कि इसको फिल इन द ब्लैंक्स करो, यानी रिक्त स्थान को भरो। तो आपने रिक्त स्थान भर दिया, यानी बी ग्रुप वालों ने क्या किया, रिक्त स्थान को भर दिया। तो ये एक गेम हो जाता है, कौन सा, स्पेलिंग कंप्लीट गेम्स। आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी गेम है आपका, स्पेलिंग कंप्लीट गेम्स, ये भी हो जाता है। सेकेंड आपका हो जाता है सेंटेंस कॉम्पिटिशन गेम। तो सेंटेंस कंपटीशन गेम में क्या हो जाता है, इट इज़ ग्रुप गेम्स, ये भी ग्रुप गेम्स हैं। कैसे, ग्रुप ए में डिवाइड किया, ग्रुप बी में डिवाइड किया, फिर आपने क्या किया, इट इज़ गेम टीचर विल राइट एन इनकम्प्लीट सेंटेंस ऑन ब्लैक बोर्ड फॉर स्टूडेंट्स, ईच ग्रुप आर गिवन द चांस टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी क्या कह रहे हैं, इस खेल में क्या होता है, इस खेल में ये होता है कि शिक्षक क्या करता है, इन दिस गेम टीचर विल राइट एन इनकम्प्लीट, यानी अनकम्प्लीट यानी अधूरे वाक्य हैं, अधूरे वाक्यों को, यानी इस खेल में शिक्षक अधूरे वाक्य में कर देता है, और उसके बाद प्रत्येक छात्र के क्या, चार छात्रों को, यानी प्रत्येक समूह, यानी हर समूह, यानी दो ग्रुप हैं, जैसे ए ग्रुप आपका हो गया और बी ग्रुप हो गया, ठीक है, ए ग्रुप और बी ग्रुप, तो प्रत्येक यानी ए ग्रुप वाला भी और बी ग्रुप वाले को भी क्या किया जाता है, चार जो बच्चे हैं, चार बच्चों को वाक्य को पूरा करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाता है। गेम मतलब खेल, टीचर मतलब शिक्षक, विल यानी भविष्य काल के लिए आता है ना, और राइट लिखना, इनकम्प्लीट यानी अधूरा, सेंटेंस मतलब वाक्य, ब्लैक बोर्ड यानी आपका श्यामपट ब्लैक बोर्ड, और फोर स्टूडेंट्स यानी चार छात्र, ईच ग्रुप आर गिवन द चांस टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी चांस दिया जाता है, यानी मौका दिया जाता है, यानी अवसर दिया जाता है, या इनको मिलता है, चार बच्चों को प्रत्येक ग्रुप से मिलता है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। द रिवीजन गेम, रिवीजन गेम यानी पुनरीक्षण खेल हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें करना ये होता है, चलिए चीज़ों को समझ लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहा कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आपको हो जाता है फर्स्ट नंबर पे आपका है, टीचर प्रिपेयर्स सम नंबर कार्ड्स अप टू 30 और 50 एंड हैंग्स देन इन द क्लासरूम, यानी शिक्षक 30 से लेकर 50 तक के कुछ संख्या कार्ड तैयार करता है और उन्हें कक्षा में क्या करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट हो जाता है, टू लर्न द इंग्लिश इज प्रॉपर वे सम गेम्स आर प्रोवाइडेड विच आर कॉल्ड लैंग्वेज गेम, यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, केश कार्ड पर कुछ वर्क दिया होता है, यानी टू लर्न द इंग्लिश इज अ प्रॉपर वे गेम आर प्रोवाइडेड विच आर कॉल्ड लैंग्वेज गेम,
छात्रों को क्या करना होता है, इस प्रश्न के उत्तर लिखना होता है और वाक्यों को सही करना होता है, यानी जो गलत वाले शब्द होते हैं उनको क्या करना होता है, उनको सही करना होता है। इस तरह से समझ गए। तो आपके 2 हो जाते हैं। कौन कौन से, तो हमने अभी क्या समझा कि स्पेलिंग कंप्लीट गेम हो जाता है और सेकंड आपका सेंटेंस कंप्लीशन गेम हो जाता है और इसमें क्या है, रिवीजन गेम हो जाता है। इसमें देखिए समझिए, on each card some task to be written which the students are supported to do, like write the answer of the questions, translation the sentence, correct the wrong spelled word etc। यानी वही अभी हमने आपको बताया कि इसमें क्या किया जाता है, कैश कार्ड पर कुछ वर्क दिया जाता है और उनके क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन द सेंटेंस, करेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड, यानी जो रॉन्ग यानी गलत स्पेलिंग होती है उसको क्या किया जाता है, उस स्पेलिंग को सही किया जाता है। और इसके लिए 30 मिनट्स फॉर ईच स्टूडेंट, यानी हर बच्चे को क्या किया जाता है, प्रत्येक छात्र के लिए 30 मिनट हो जाते हैं, यानी 30 मिनट प्रत्येक छात्र को दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपने इसमें क्या देखा, लैंग्वेज गेम में हम लोग यहाँ पे पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आपका रह गया है। तो इसमें आपका हो जाता है लैंग्वेज गेम में आपने देखा, लैंग्वेज गेम प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल लर्निंग, यानी लैंग्वेज गेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसमें, तो शिक्षा को प्राप्त करने में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या आता है, बच्चे इंजॉय करते हैं और उनको रुचि भी आती है चीज़ों को सीखने में। अरे वाह, मैंने तो बता लिया, अरे ये तो गेम जैसा है, ये गेम ही है। बच्चे गेम जैसा नहीं, गेम ही उसको समझते हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप उसको गेम के माध्यम से, यानी गेम के माध्यम से बच्चों को आप टीचिंग दे रहे हैं, आप चीज़ों को सिखा रहे हैं। लेकिन बच्चे इतना आनंद लेके चीज़ों को सीख रहे हैं कि कुछ बस पूछिए ही नहीं, क्योंकि बच्चों को खेलने में कितना मज़ा आता है ये तो आप लोग सभी लोग जानते हो, है ना। इसमें आपने दे दिया स्पेलिंग, अच्छा हम बताते हैं भाई ये स्पेलिंग है, आप बताओ इसको कंप्लीट करो। बच्चे बड़ा भाई वो नहीं बता पाए, मैंने बता लिया। इस तरह से बच्चों में एक होती नहीं भावना कि भाई मैंने तो बता लिया, मैं और बताऊंगा या मैं और बताऊंगी। तो इस तरह से फिर दूसरे बच्चे ने कहा इन्होंने बता लिया तो मैं भी ज़रूर बताऊंगा या मैं भी ज़रूर बताऊंगी। तो इसमें क्या होता है, बच्चे एक्टिव हैं और जहाँ पे बच्चे एक्टिव होकर चीज़ों को सीख रहे हैं उससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है ना। तो इस तरह से आपने ये सब चीज़ें सीखी। स्पेलिंग जहाँ पे थी आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी थी, फिर उसके बाद आपको सेंटेंस कंपटीशन गेम ये आपको देखना था। इसमें आप लोगों ने देख लिया कि इसमें क्या करना होता है कि जो मीनिंग मिस्टेक होती है वहाँ पे गलत होती है उसको सही करना होता है और हर बच्चे को कितना, यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। 4 बच्चे आते हैं दोनों ग्रुप से और चीज़ों को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इस तरह से आपका हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका जो हो जाता है, ये यहाँ पे समझ ले द रिवीजन गेम में इसमें क्या होता है, 30 मिनट मिलते हैं, यानी 30 मिनट फॉर ईच द स्टूडेंट, फॉर ईच द स्टूडेंट, यानी बच्चे को कितने मिनट मिलते हैं, तो 30 मिनट मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाता है रीडिंग, एक गेम आपका हो जाता है रीडिंग यानी पढ़ने वाला, क्वेश्चन गेम हो जाते हैं यानी प्रश्न पूछने वाले गेम हो जाते हैं, स्टोरी कंपटीशन हो जाता है यानी स्टोरी थोड़ी थोड़ी सी लिखी होती है और बीच बीच में उसको क्या करना होता है, फिल करना होता है ना। ओरल गेम्स हो जाते हैं यानी बोलने वाले, कि आप बोल रहे हो, बोल बोल के गेम खिला रहे हो। तो इस तरह से ये सभी हो जाते हैं। इस पर हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय लुडविग Wittgenstein, which refers to simple examples of language used and the actions into which language is women। यानी कहने का मतलब ये है, लुडविग विटगेंस्टाइन द्वारा विकसित एक दार्शनिक अवधारणा है जो भाषा के उपयोग के सरल उदाहरणों को, उन क्रियाओं को संदर्भित करता है जिसमें भाषा बुनी जाती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इसमें आपको ये तो पता ही है कि बच्चों को कितना मज़ा आता है गेम खेलने में, है ना। इस तरह से जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरीज़ हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। ये तो आप लोग ही जानते हैं कि आप लोगों को रिप्लाई मिल जाता है। और आप लोग प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मैक्सिमम शेयर किया कीजिए और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें।
थैंक यू।